जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नागरिकता संशोधन बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नागरिकता संशोधन बिल वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रस्तावित संशोधन बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, भारत सरकार को प्रस्तावित संशोधन बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नागरिकता संशोधन बिल को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, नागरिकता संशोधन बिल को वापस लेना होगा। लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप लोग जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आपका? ये जो है भारत सरकार एक प्रस्ताव लाई है अधिवक्ता संशोधन बिल 2025। ये जो बिल लाई है 28 तारीख को सदन में पेश होने वाला है लोकसभा में। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का हनन है। तो अभी तो बिल पास ही नहीं हुआ, तो फिर क्यों एडवांस में कर रहे हैं? प्रस्तावित बिल है जो 28 को पेश होना है, तो अगर पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तब हम लोग विरोध क्या करेंगे। इसलिए हम लोग पहले ही विरोध कर रहे हैं कि ये बिल को वापस ले लो, नहीं तो हम लोग जो है हम लोग जो है इसके लिए भारत सरकार से लड़ेंगे, और अगर नहीं मानेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अधिवक्ता जो है हर लड़ाई में आगे रहा है, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे जनता के हित की लड़ाई हो, या जो है उसका खुद की लड़ाई हो। आज जो है अधिवक्ता की खुद की लड़ाई हो गई है, इसलिए सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। नहीं लेगा तो हम लोग चिंगारी लगा दिए हैं, 16 भड़क जाएगा और चरम स्थिति पहुंच जाएगी। इसलिए भारत सरकार को बने जो तनाशाही है उसकी खत्म हो जाएगी। ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 जी जो आने वाला है जी, उसमें कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके कारण कि आप विरोध कर रहे हैं? देखिए प्रोविजन तो बहुत सा इसमें, ना आप हड़ताल कर सकते हैं, न कार्य बहिष्कार कर सकते हैं, और अगर किसी कारण से अधिवक्ता केस हार जाता है तो उस पर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस चलेगा, जिसके लिए जो है 3 लाख तक मुआवजा देना पड़ेगा क्लाइंट को, और भी कुछ लाइसेंस रद्द किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, रिमूवल किया जाएगा। ये सारी बातें हैं। 98 पेज का ये बिल है, ये छोटा मोटा बिल नहीं है। उसमें एक सबसे बड़ी बात है, आपके अमेंडमेंट एक्ट 2025 में एक प्रोविजन दिया गया जी कि एडवोकेट पूरे वर्ल्ड का कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब आपके पास भी FDI हो गया जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है आपके लिए भी। तो क्या ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो जो है अन्य देश कह रहा है कि हम जो है कि विदेशी को हटाएंगे, और ये हमारी भारत सरकार कह रहे थे कि विदेशी वकील को लाएंगे। ये कहाँ का नियम है? ये भारत सरकार की बिल्कुल मनमानी है, बिल्कुल गलत सोच है, और ये जो सोच हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग भारत सरकार से लड़ेंगे, और इसके लिए जितना भी हम लोग की लड़ाई लड़ना पड़े लड़ेंगे, और जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी सरकार तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। आप अपना परिचय दें। राजकुमार प्रसाद, खुला मंच अधिवक्ता अध्यक्ष, बिहार प्रदेश। एक तरफ कही जाती है कि अधिवक्ताओं को आंदोलन नहीं किया जाएगा, और किसी तरह की अगर समस्या आती है तो आंदोलन नहीं करेगा तो सरकार कैसे जानेगी? बच्चा को भूख लगेगा और नहीं रोएगा, कैसे दूध मिलेगा? दूध रोएगा तो बच्चों पर लाठी चार्ज किया जाएगा कि आप क्यों रोते हो, चुप करो, टॉर्चर करो। तो ये तो एक समस्याएं हैं। समस्या तो सरकार के सामने रखना होगा। आंदोलन कैसे नहीं किया करेगा? और दो पक्ष वो ये है कि जब किसी एडवोकेट को किसी जो न्यायिक पदाधिकारी के साथ न्यायालय में कुछ बहस हो जाती है या एडवोकेट के साथ कोई अन्याय होता है, तो एसोसिएशन के तौर पर एसोसिएशन के तरफ से उसको विरोध हम लोग करते हैं, और हम लोग अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उसका विरोध करते हैं। किसी एडवोकेट के साथ कोई जुर्म होता है, अत्याचार होता है, इसमें जो प्रावधान लाया जा रहा है
उसमें कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो। हम लोग के साथ जितना भी अन्याय हो हम लोग उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, तो जिससे कोई न्यायिक कार्य प्रभावित हो, ये तो बिल्कुल हम लोग के साथ अन्याय है। दूसरा, हम लोग काफ़ी समय से मांग, आज अधिवक्ताओं के साथ आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का इतना दिन से मांग, लंबी बहस चल रही है, आज तक सरकार ने उसको लागू नहीं किया। सर, इतना बड़ा वेलफेयर स्टेट है, इतना सब वर्ग पर खर्च हो रहा है, गरीबों पर, आज तक एडवोकेट के वेलफेयर के लिए एक नया पैसा बजट में सरकार ने नहीं लाई। एडवोकेट, जबकि सब एडवोकेट को हर कैबिनेट में 2-4 जो मिनिस्टर हैं वो एडवोकेट ही रहते हैं, या 2-4 को एडवोकेट MP MLA। पटना के अभी हम लोग जहाँ खड़ा हैं, हमारे MP हैं वो एमिनेंट पटना हाई कोर्ट के एमिनेंट लॉयर थे, कानून मंत्री भी रह चुके हैं। तो उस सब लोगों को विरोध करनी चाहिए। एडवोकेट, हम लोग अंतिम पीढ़ी अधिवक्ता के नहीं हैं, हम लोग के पहले भी कोई एडवोकेट था, हम लोग भी एडवोकेट हैं, आने वाली जनरेशन भी हमारा कोई एडवोकेट होगा, यह क्रम चलता रहेगा। आज हम लोग सामने आया है तो हम लोग का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसका विरोध करें और उस हद तक विरोध करें कि ये लोकसभा में पेश न हो। ये जो वर्तमान एक्ट है, कहीं आपको लगता नहीं कि अंग्रेजों के समय में जो शपथ पत्र दिया जाता था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते हैं, उसी परिपाटी पे वर्तमान सरकार चल रही है? उससे भी आगे, उसी के परिपाटी में नहीं, ये तानाशाही, अंग्रेज भी ऐसी तानाशाही नहीं लाई थी एडवोकेट के लिए, एडवोकेट पर कोई बंदिश आज नहीं लगाई थी। आज ये सरकार, जबकि हम लोगों के पास चूंकि न ED लग सकता है, न CD लग सकता है, न इनकम टैक्स लगता है, न कुछ तो हम लोग तो स्वतंत्र हैं। ये पेशा की गरिमा है कि शुरू से कहा जाता है कि स्वतंत्र पेशा है, इसकी गरिमा ही है। इस पेशा की गरिमा को समाप्त करने का प्रयास है और तानाशाही के अंतर्गत अधिवक्ताओं को दमन करने की और अधिवक्ताओं को समाप्त करने की और अधिवक्ताओं की आज़ादी को, पेशे की स्वतंत्रता को, पेशे की गरिमा को ये शुद्ध सरकार अपने रौंद देना चाहती है, जिसको हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अगर पार्लियामेंट में आ जाएगा, नहीं हम लोग विरोध कर रहे हैं, और अगर लोकसभा में आएगा तो हम लोग उसका उस हद तक विरोध करेंगे कि सरकार के संभलने की बात नहीं है। अधिवक्ताओं से लड़कर कोई आज तक पार नहीं पाया है। अधिवक्ताओं तो दूसरे के लिए लड़ता है, और जब अपने पर आ जाएगा तो हम लोग अपनी पेशा की आज़ादी के लिए, हमने आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग इसको लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। विनोद सिंह, अपना परिचय। वीरेंद्र शर्मा, मैं एडवोकेट। नेपोटिज्म को इस धंधे में इंजेक्ट करने के लिए सरकार इस तरह का स्ट्रैटेजी डेवलप कर रही है, और दूसरी इसमें कहीं को नेपोटिज्म कैसे इसमें इंजेक्ट कर दिया जाए, सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी यही है, और ड्यू टू दिस रीजन वो ऐसा अध्यादेश ला रही है। अब सरकार अपने नेपोटिज्म का इंजेक्शन इस धंधे में कैसे इंजेक्ट कर दे, बस इसी का ही है। इधर आइए विनोद बाबू, नहीं विनोद बाबू, भले विनोद सिंह से लीजिए ना। अधिवक्ता लोग गए थे प्रोटेक्शन बिल मांगने, हम लोगों ने गए थे सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल मांगने कि अधिवक्ताओं को हत्या हो जाती है, अधिवक्ता अपराधियों का मुकदमा लड़ता है और उसका जीवन खतरे में रहता है। लेकिन सरकार इतना खुश हो गया कि अधिवक्ताओं को ही मिटाने के लिए कानून ले आई, और वो कह रहे हैं कि अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, अधिवक्ता की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कि ये जो स्वतंत्र पेशा है, सरकार का इस पर कोई वित्तीय भार नहीं है, ये न्यायालय है, स्वच्छ निष्पक्ष जगह में निष्पक्ष रूप से हम काम करते हैं। लेकिन सरकार को ये मुनासिब नहीं है, सरकार की स्वतंत्रता पर बाधा हो रहा है। तब उसने कहा कि अधिवक्ताओं को मिटाओ, चूंकि गरीब और मजलूमों का मुकदमा कौन लड़े? जब हमारा ही पंख काट दिया जाएगा तो हम कहाँ से लड़ेंगे? ये स्थिति आज हमारी बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वकालत का भी व्यवसायीकरण किया जा रहा है? यही तो मूल बात है कि अधिवक्ताओं की आज़ादी समाप्त करके इसको व्यवसायी नहीं, मैंने उसको क्या कहा जाए, सरकारीकरण किया जाएगा। न्याय के सरकारीकरण हो जाएगा और न्याय सत्ता के हाथ में न्याय रहेगा। सत्ता भी आप भी, जो डेमोक्रेसी का 3 विंग है ना, उसको एक विंग को तोड़ देना है,
एकाधिपत्य हो जाएगा सरकार का। यही साजिश है और इसी के चलते हम लोगों ने इसका विरोध किया। ताकि इतनी मोटा 61 में बताएंगे 61 में अधिवक्ता कानून बना, हमारे लेजिस्लेचर ने CRPC IPC बदल दिया, लेकिन उनसे नहीं बदलाया, सिर्फ नाम बदल दिया और सबको इंसल्ट किया। पूरी सिस्टम को इंसल्ट किया गया है, पूरी जुडिशियल सिस्टम को इंसल्ट किया गया है। कैसे? तो IPC CRPC बदल के। इससे हम लोगों ने विरोध नहीं किया, तब हुआ कि अधिवक्ताओं को ही बदल दो, अधिवक्ता की प्रक्रिया को बदल दो और इसके बदलने के लिए आ गए। तो फिर ये गलती इन्होंने कर दिया, हमसे बात गए, हम इसका विरोध कर रहे। और आपके विनोद सिंह मेरा नाम है, हमारे बीच हमारे मित्र भी आए हुए हैं, बड़े अधिवक्ता यहाँ हूँ, बड़े नहीं छोटे अधिवक्ता बड़ा थोड़ी होता है। आज जो जिस अधिनियम के खिलाफ में हम लोग यहाँ खड़े हैं, एक फ्रेज की पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैंने हर बात को आदमी की जुबान दे डाली, मैंने हर बात को आदमी की जुबान दे डाली, मिला इनाम खुद की जेब काटने के लिए। आज कमोबेश आलम वही हो गया है कि हम अधिवक्ता जो जनताओं की आवाज को न्यायालय तक पहुंचाते हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, आज हम खुद अपना न्याय की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। क्योंकि हमारी बोलने, सोचने, समझने, अवगत करने की पूरी क्षमता, पूरी शक्ति को खत्म कर दिया गया है। यानी आर्टिकल 21-19 का कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। और अगर हम अधिवक्ता अभी नहीं जगेंगे तो संभवतः आने वाले दिन में बोलने का अधिकार हम लोगों के पास नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब रात में 8 बजता है तो कमोबेश भारत की हर जनता न्यूज चैनल देखती है कि मोदी जी आज क्या बदलने वाले हैं। कभी नोट चेंज कर दीजिए, कभी ट्रेन का नाम, कभी प्लेटफॉर्म का नाम, कभी पूरी कानून बदल दीजिए, कभी अधिवक्ताओं के अधिकार को ही बदल दीजिए। ये सिर्फ एक देश के साथ मजाक हो रहा है। और अगर सत्ता इसे कहते हैं तो ये सत्ता हम लोग को मंजूर नहीं है, इन्हें सत्ता से हटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम अधिवक्ताओं को इतनी लिबर्टी तो मिलनी चाहिए। प्रेस और अधिवक्ता अगर इन दोनों पे बंदिश और अंकुश लगा देंगे तो हम न प्रेस का भी किसी की बात रख पाएंगे, न हम अधिवक्ता के न्यायालय से न्याय दिला पाएंगे। इसलिए हम सारे अधिवक्ताओं का एक पुरजोर कोशिश है कि इस अधिनियम का पूरे भारतवर्ष में बहुत जोरदार ढंग से विरोध हो और हम जनता के न्याय जैसे पहले दिलाने की बात करते थे, हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष में अधिवक्ताओं की संख्या पंजीकृत 16 लाख के करीब है। अगर भारत सरकार को हम सावधान करना चाहते हैं, अगर आपका सारे भारत के अधिवक्ता विरोध कर गए तो आपकी सरकार कहाँ रहेगी? अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हम लोग साइड में ले लें क्या? DBA का मेंबर हूँ। मुझे कहना है कि सरकार ने हर चीज को तो अपने कंट्रोल में कर लिया, मात्र एक चीज नहीं कंट्रोल हो रही थी, वो अधिवक्ता। माफ कीजिएगा।